तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एज ऑफ यूनिट सेल एंड द रेडियस ऑफ द एटम इन प्रेजेंस ऑफ द यूनिट सेल। अब देखिए, इसे पढ़ने से पहले मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि यूनिट सेल, मुख्य रूप से यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। देखिए, हमारे पास मुख्य रूप से यूनिट सेल तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम एस, सी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें देखिए, और दूसरे नंबर की होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरे नंबर की होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, इस वीडियो में हम कैसे उसकी एज का वैल्यू और उसकी रेडियस के बीच हम कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो बात देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो हम बात करेंगे, देखिए यहां मैं आपके सामने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बना रहा हूं और बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम, मैंने आपको बताया था जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम होता है उसमें केवल कोनों पर ही स्फीयर होते हैं, पार्टी सेल होते हैं या कण होते हैं, परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, केवल कोनों पर ही होते हैं। इसे कहते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो हम बात करते हैं, क्यूबिक सिस्टम में मैंने इससे पहली वीडियो पढ़ा है कि घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा यानी कि ए होती है। ये भी ए भुजा हमारे पास है, ये भी ए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ए बराबर बी बराबर सी के, और एंगल भी बराबर होता है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। तो अब जब हम यहां देखते हैं कि यानी कि ये भुजा हमारे पास ए है, इस सिस्टम को मैं नीचे लगाता हूं क्योंकि हमारे पास जो है यहां ये परमाणु आपस में सटे रहते हैं ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में। मैंने इस पोर्शन को उठाया यहां से, देखिए ध्यान से आप, और यहां ये हमारे पास ये देखिए, और ये जो भुजा हमारे पास है ये ए है। जैसे हमारे पास ये ऐसे यहां जो है ये सिस्टम आप लोग देख रहे होंगे, ये सिस्टम आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्रिस्टल सिस्टम है। तो यहां हमारे पास यानी कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, किसी भी देखिए किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हमारे पास ये नाभिक है और ये बाह्य कोश है, ये बाह्य कोश है, तो नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो हमारे पास ये परमाणु त्रिज्या यानी कि आर और ये आर। तो देखिए यहां दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, यहां देख रहे होंगे कि ए बराबर क्या हमारे पास, ए बराबर 2r। देखिए ये हमारे पास ए बराबर 2r के है, क्योंकि ये भुजा हमारी क्या है, ए है, और ये इतनी जो दूरी हो गई हमारी, यानी कि एक परमाणु त्रिज्या हमारे पास ये रही और एक परमाणु त्रिज्या हमारे पास ये रही, तो आर आर कितना हो गया, 2r। तो a बराबर क्या हो गया, 2r, या इसको हम लिख सकते हैं 2r बराबर a और r बराबर a/2। तो इन दोनों में रिलेशन ये आया है। अब बात करते हैं हम दूसरी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, 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 बीसीसी, इसे शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा, देखिए यहां पर बॉडी सेंटर्ड की जो बात करेंगे
तो बॉडी सेंटर्ड में एक एटम यहां पर और हमारे पास होता है, इसे बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए और हमारे पास ये बी और ये सी और ये डी, दो त्रिभुज बन जाते हैं। देखिए एक हमारे पास ये ट्राइंगल ये हुआ है, देखिए यहां समझिए, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, और एक त्रिभुज हमारे पास बनता है ये, इसको क्रॉस करता हुआ, इस सेंटर वाले को क्रॉस करता हुआ, देखिए ये टू ट्राइंगल हो गई है। देखिए फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बना है ए डी और सी, यानी कि ए डी और सी। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में देखिए हमारे पास पाठ्यक्रम में होता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये यानी कि ए सी स्क्वायर यानी कि विकर्ण की जो लंबाई वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर, अब ए बी स्क्वायर और ए बी सी स्क्वायर यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है, प्रत्येक भुजा एक बराबर होती है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो ए सी बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, और ए सी बराबर हमारे पास आ गई है 2a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि एक ए रहा, एक ए रहा, 2a स्क्वायर अंडर रूट, और ए सी बराबर निकल कर आई हमारे पास स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 इंटू ए। अब बात करते हैं त्रिभुज एडीसी की, एडीसी, यहां देखिए एडी स्क्वायर बराबर एडी, पाइथागोरस प्रमेय से एडी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर ए सी की वैल्यू देख ली हमारे पास क्या आई है, ए सी की वैल्यू हमारे पास ही आई है, तो अंडर रूट 2 इंटू ए का वर्ग प्लस सी डी स्क्वायर, ये भी है सी डी स्क्वायर यानी कि ये वाली भुजा मेरे पास, तो ए स्क्वायर। देखिए अब यहां ए डी स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया ये, देखिए मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, 2 अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर बराबर का अंडर रूट। तो एडी हमारे पास जो आई है वो बराबर, ये हम जो है टोटल कर लेते हैं, हमारे पास कितना आया ये अंडर रूट, ये हमारे पास अंडर रूट, यानी कि इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे कितना हो गया अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, इसको जो 2 रूट हमारे पास 2 ये 3 है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो आता है वो यहां हमारे पास आएगा ए स्क्वायर 2a और एडी बराबर अंडर रूट 3 इंटू ए, अंडर रूट 3 इंटू ए। अब ये बात समझने वाली है स्टूडेंट, यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास जो है ये आया है एडी बराबर अंडर रूट 3 इंटू ए, और एडी हमारे पास कहां भाई, यही तो हमारे पास एडी है, तो इन तीनों परमाणुओं को इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, ये हमारे पास एडी है, ये हमारे पास एडी है। देखिए ये हमारे पास यहां से इनके ये पूरी भुजा हमारे पास एडी है, ये तीनों परमाणु, ये और ये तीन परमाणु लिए, ये हमारे पास एडी भुजा है। देखिए हमारे पास, देखिए ये परमाणु त्रिज्या एक आर ये रहा, एक आर ये है, एक आर ये है और एक आर ये है, तो एडी बराबर क्या हो गया, एडी बराबर 4r,
जब AD बराबर 4R है तो AD की वैल्यू यहां रख देते हैं 4R बराबर √3 इंटू A और R बराबर √3 इंटू A अपॉन 4 या A बराबर हमारे पास आ जाता है 4R अपॉन √3। तो इस तरीके से हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो रिलेशन इन बिटवीन द एज ऑफ द यूनिट सेल एंड द रेडियस ऑफ द एटम, फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पर शॉर्ट में लिखते हैं उसको FCC। देखिए जो हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसका मैं यहां देखिए बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यहां हमारे पास देखिए ये इस तरीके से फेस पर 6 एटम होते हैं, 6 फेस होती हैं इसकी, 6 एज होती हैं। तो 6 के 6 पे हमने यहां पर ये परमाणु ले लिए। जब 6 के 6 पे हम परमाणु ले लेते तो हमारे पास जो है त्रिभुज की जो हम बात करेंगे, यहां देखिए हमारे पास ये त्रिभुज बनता है, ये वाला त्रिभुज बनता है ABC। देखिए यहां हम बात करेंगे त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC, ये देख रहे हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, वही बात है। AC स्क्वायर बराबर BC A भुजा है प्लस ये भी A स्क्वायर और AC बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का अंडर रूट और AC बराबर 2A स्क्वायर का अंडर रूट और AC बराबर √2 इंटू A। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो हमारे पास है यहां पर, ये इसको मैं यहां ले लेता हूं। देखिए इसकी जो हम बात कर रहे हैं हमारे पास ये AC मान लेते हैं इसको, यानी कि AC इसको बोल दिया मैंने, ये यहां B ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AC यानी कि हमारे पास ABC, ये AC बात कर ले या AC इसको मान लेते हैं कि A और यहां B कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ABC त्रिभुज ABC। तो ये जो AC की जो हम बात कर रहे हैं, AC किसके बराबर है? अब ये AD नहीं, अब ये AC यानी कि 1 परमाणु 2 परमाणु 3 परमाणु, तो AC किसके बराबर हो गई? यहाँ पे ये AC बराबर 4R के हो गई है। जब AC बराबर 4R के है तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं कि 4R बराबर √2 इंटू A। तो R बराबर √2 इंटू A अपॉन 4 और A बराबर हो जाता हमारे पास 4R अपॉन √2। तो इस तरीके से हम इनके बीच ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं।